सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। दिसंबर के महीने में 12 राशियों के राशिफल को लेकर के। दिसंबर का ये महीना आप सबका कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आप सबके लिए आपके राशिफल को वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराऊं कि आपका ये दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, उससे पहले मैं आपको आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसी के आधार पर यह आपका जो मासिक राशिफल का हम वीडियो बना करके आपके लिए भेजते हैं। इसके गोचरीय ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही यह राशिफल का हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो अपनी नाम राशि है, नाम राशि के आधार पर भी यदि आपकी राशि मेष राशि बनती हो या वृषभ राशि बनती हो, तो जो नाम राशि के आधार पर आप हमारे इस राशिफल को देख सकते हैं, लेकिन आपको उस परिस्थिति में आप अपनी नाम राशि को देख सकते हैं जिसकी आपको अपनी जो रियल जो आपकी राशि है वो यदि आपको नहीं ज्ञात है, पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अन्यथा आप अपनी जन्म राशि यानी कि आपकी जो जन्मकालीन जो नक्षत्र, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर जो राशि बनती है उसी राशि के आधार पर अपना आप राशिफल देखें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति है, भगवान सूर्य देवता इस समय में वृश्चिक राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वृश्चिक राशि में सूर्य देवता यहाँ पर जो है संचरण कर रहे हैं और वृश्चिक राशि पर ये 15 दिसंबर तक यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे और इसके बाद 16 दिसंबर के दिन ये वृश्चिक राशि से धनु राशि पर चले जाएंगे। यानी कि धनु राशि में जैसे ही इनका पदार्पण होता है भगवान सूर्य देवता का 16 दिसंबर के दिन धनु संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। यानी कि धनु संक्रांति 16 दिसंबर को होगी और संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने की अपनी जो शास्त्रीय जो परंपरा है उसके अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपके घर कुटुंब परिवार पर, आपके ऊपर पितरों की जो कृपा है वो आपके घर कुटुंब परिवार पर बरसती है और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो निश्चित तौर पर आप हमारे यहाँ पर इस वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र देवता की जो स्थिति है, कुंभ राशि पर चंद्र देवता इस पर संचरण कर रहे हैं। सवा दो दिन के इसी क्रम में इन 12 राशियों का अपना संचरण करते हुए मीन राशि में चंद्र देवता जैसे आएंगे ये दिसंबर का महीना व्यतीत होगा। और इसी के साथ भौम देवता की जो स्थिति है, भौम देवता इसमें वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और अपनी यथावत स्थिति वृषभ राशि पर बनाए रखेंगे। और धनु राशि पर बुध देवता की स्थिति है। 27 दिसंबर को बुध देवता मकर राशि में अपना संचरण करेंगे और पुनः 2 दिन के बाद यानी कि 29 दिसंबर के दिन मकर राशि से बकरी होकर के फिर से धनु राशि पर आ जाएंगे। ये बुध देवता की स्थिति है और गुरु देवता मीन राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए अपना संचरण करते रहेंगे और शुक्र देवता यहाँ पर धनु राशि पर संचरण करेंगे 5 यानी कि 5 दिसंबर के दिन ये वृश्चिक राशि से धनु राशि पर चले जाएंगे और 5 दिसंबर से लेकर के 26 यानी कि 28 दिसंबर तक ये यहाँ पर यानी कि बने रहेंगे धनु राशि पर और 29 दिसंबर के दिन धनु राशि से मकर राशि पर ये संचरण करेंगे।
आगे अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और शनि देवता मकर राशि पर और मेष राशि पर राहु देवता और तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति रहेगी। इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष राशि यानी कि यदि आपकी बनती है तो हमने मेष राशि को यहाँ पर दर्शाया हुआ है, जो पहला खाना है, पहले खाने पर, और इसको पहला भाव भी कहते हैं, पहला खाना, पहला कोष्ठक। और ये मेष राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि और ये आपकी अपनी लग्न की राशि भी हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि दूसरे भाव पर, फिर तीसरे स्थान पर देख सकते हैं। इसी क्रम में 3, 4, 5 यानी कि ये जो क्रम सीरियल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से ये 12 राशियों को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर आपको अपनी जो मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वालों की राशि के जो स्वामी हैं वो हैं भौम देवता, और आपकी अपनी स्वयं की यदि लग्न की राशि भी यही है तो आपकी लग्न की राशि के स्वामी देवता भी यही भौम देवता हैं। तो सीधे तौर पर आप अपने भौम देवता को प्रणाम करते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष राशि से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का गोचरी कॉम्बिनेशन, इसके आधार पर दिसंबर के महीने में आपका अपना स्वयं का मान, सम्मान और यश और प्रतिष्ठा ये पूर्व की अपेक्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ किसी भी तरह का आपका मनोबल जो है इस महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में थोड़ा सा आपको करना क्या है, इस महीने में अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। अच्छा होगा कि आप अपने शांत प्रशांत अवस्था में रह करके अपनी वार्तालाप करें, अपने इष्ट मित्र बंधु बंधुओं के साथ में अपना अच्छा सा मधुर व्यवहार स्थापित करें। और इसी के साथ आपकी अपनी जो स्वयं की दिनचर्या है, इस दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान को लेकर के थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपना खान पान सही रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी रोग आपके शरीर पर इस दिसंबर के महीने में किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, सामाजिक तौर पर भी यदि देखा जा सकता है कि ये जो स्थिति बन रही है ग्रहों की गोचर स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अपने पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे बनने वाले हैं। किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो पद एवं प्रतिष्ठा है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये आपकी गरिमा का विषय है। इसी के साथ यहाँ पर आपकी स्वयं की अपनी गरिमा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्रों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप किसी भी पार्टी का नेतृत्व संभाले हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपने पार्टी के नेतृत्व का इसको संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपके खुद के अपने सहोदरों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और इसी के साथ पराक्रम में वृद्धि के संकेत। माता के स्वास्थ्य को लेकर के तुरंत दिसंबर के महीने में कहीं कहीं आप चिंतित हो सकते हैं। यदि किसी भी तरह की स्थिति माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि आपको लगता है कि माता श्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में जा करके माता श्री का चेकअप अवश्य कराएं। और इसी के साथ आप अधिक से अधिक चिकित्सकों की भी सलाह लें और जो भी आपको प्राकृतिक उपचार हो सकता है वो भी आप कराएं। माता श्री का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ साथ यदि आप अपने इस दिसंबर के महीने किसी भी तरह का कोई घर भूमि से संबंधित अथवा वाहन से संबंधित खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा अगले महीने का। इस महीने में यदि आप बच सकते हैं तो आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ में आप बात करते हैं आपके संतान पक्ष की, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आप अपने ज्येष्ठ पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित बने रहेंगे। जिन लोगों को अभी तक संतान की स्थिति नहीं बनी है उनको खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। अपने प्रेम संबंधों को लेकर के भी थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों को यथावत स्थिति में बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति मधुर वार्तालाप करने तथा एक दूसरे को अपने जो समय सीमा है उस समय सीमा के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं के साथ जुड़ने के यदि आप थोड़ा सा सक्षम रहते हैं जुड़ने के लिए तो ये स्थिति आपकी बरकरार रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होंगे और इसी में सावधानी रखने की आवश्यकता है।
सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और थोड़ा सा कुछ खुशखबरी के संकेत आपको मिलने वाला है। और इस दिसंबर के महीने में वो बहुत कुछ जो आपने इससे पिछले महीनों में जो कुछ भी अपने मेहनत के द्वारा जो कार्य किया है उसका भी क्रेडिट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हतोत्साहित हो। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त शत्रुओं से अवश्य सावधानी रखें, क्योंकि आपके गुप्त शत्रुओं की जो सीमा है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ननिहाल पक्ष में अपने नाना के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नानी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मामा और मामी के द्वारा कुछ आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको कहीं कहीं आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसी स्थिति में किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य क्षेत्र की, यानी कि पति पत्नी के आपसी संबंधों की। एक दूसरे के प्रति आपके जो संबंध है बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक सुख का आनंद लीजिए और इसी के साथ किसी भी तरह का कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत है। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में बहुत ही उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह के कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके व्यापार में उन्नति के आसार। और इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जरूर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के साथ आपको आगामी समय में जो है आपको लाभ मिलेगा, इसका क्रेडिट मिलेगा। और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा इस समय में आपको कहीं न कहीं आपको विचलित कर सकती है। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इसी के साथ धार्मिक यात्रा में यदि आप कहीं निकलते हैं तो ये धार्मिक यात्रा आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। और पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने पिताश्री के स्वास्थ्य में थोड़ा सा हृदय से संबंधित पिताश्री को विकार होने के, यानी कि उनको हृदय से संबंधित पीड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों आप अपनी आमदनी को देखते हुए अपना खर्च करें दिसंबर के महीने में तो अच्छा होगा। और इसमें यदि आप अपने लकी नंबर को लेकर के और जो आपका लकी कलर है उसको लेकर के आप यदि कोई भी कार्य करते हैं या किसी भी तरह की यात्रा करते हैं और किसी भी तरह का जो कुछ भी आपको अपने लकी नंबर के अनुसार करना हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। यहाँ पर आपका लकी नंबर है 5 नंबर और लकी जो आपका कलर है यानी कि जो आपके लिए वो लाल कलर है। तो इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि की स्थिति है, वृषभ राशि से एक गोचरी ग्रहों की जो स्थिति क्या किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ पर आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा, यहाँ पर कहीं न कहीं आप थोड़ा सा आपका मनोबल गिर सकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी तरह से अपने मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को यथावत स्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो अब अपने आप में अपने आपा न खोएं, अपना नियंत्रण न खोएं। अब यथावत स्थिति बनाए रखें तो आपके हर तरह से घर कुटुंब परिवार में सुख शांति और आपके आर्थिक रूप से भी किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मनचाहा भोजन की प्राप्ति, सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़ने और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो भविष्य है दिसंबर के महीने में कुछ आपकी नई अटकलें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों के साथ यानी कि राजनीतिक राजनेताओं के साथ भी नए नए संबंध गठित करने तथा जुड़ने के और स्थान परिवर्तन करने के संकेत भी प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत और इसी के साथ सहोदरों के साथ भी आपका अपना तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का आशीर्वाद आपके साथ और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी आशीर्वाद आपके साथ और आपसी तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ खुशखबरी के संकेत हैं। यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं भूमि आदि के क्षेत्रों में तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि नया वाहन भी आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जरूर आप खरीदें और आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहिए। संतान पक्ष से बहुत अधिक खुशखबरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यदि अभी तक आपको संतान नहीं हुई तो इस महीने में जरूर आपके यहाँ खुशखबरी आने वाली है। और इसी के साथ यदि आपके कोई प्रेम संबंध चले तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ दर्शकों राजनीतिक क्षेत्र में अभी जैसे मैंने बताया वहाँ पर थोड़ा सा आपका कद पूर्व की अपेक्षा और अधिक कुछ शुभ संकेत लेते हुए यानी कि समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर
राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जरूर आपको आपका क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, और इसी के साथ किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ में मामा एवं मामी यानी कि ननिहाल पक्ष को लेकर के भी आपको खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से कोई हतोत्साहित होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य को और अधिक सुदृढ़ अच्छा रखने की कोशिश करें। इसी के साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में पति एवं पत्नी के आपसी जो तालमेल संबंध हैं उनमें किसी भी तरह की कोई मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। व्यापारिक बंधों के लिए खुशखबरी के संकेत और आपके व्यापार में कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। यदि आप किसी भी तरह से उद्योगपति हैं तो उद्योग के जगत में आपको थोड़ा सा और अधिक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। यदि कहीं पर आपका कोई आपके उद्योग धंधे में कहीं पर बहुत बड़ी जो मुद्रा है वो कहीं पर किसी अपने पार्टनर के हाथों यानी बिजनेस पार्टनर के हाथों कहीं फंसी हुई है यानी कि रुका हुआ धन है तो वो भी वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। कदापि हतोत्साहित न हो। और इसी के साथ दर्शकों शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ मिलेगा। और दूरदेशी यात्रा आपके लिए विशेष करके पश्चिमी और उत्तरी देशों की यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है, बहुत अच्छी रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों इसी के साथ स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आपकी बनने वाली है। जरूर आप अपने तीर्थ स्थानों में जाएं अथवा कहीं धार्मिक स्थलों में आप अपना इस 2022 का जो ये आपका दिसंबर का महीना है इसे आप जरूर खुशखबरी के साथ अपना व्यतीत करें और आगामी नए वर्ष 2023 की आपको बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और 2023 का वर्ष भी आपके लिए बहुत ही आनंददायक महीना आनंददायक वर्ष हो और प्रत्येक महीने में आप अपने भरपूर आनंद लेंगे। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपका लकी नंबर है यहाँ पर 3 नंबर और आपका जो लकी कलर है वो है श्वेत कलर। और इसी अपने लकी नंबर लकी कलर को लेकर के आगे बढ़ें। और इसी के साथ दर्शकों पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों को आपको आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा पूर्व की अपेक्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़ते हुए और सामाजिक तौर पर आपका जो स्तर कद कांति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कोई रुका हुआ धन है वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें और अपने सहोदरों के साथ अच्छा सा तालमेल बैठा करके चलें। यहाँ पर सहोदरों के साथ किसी भी तरह की कोई अनबन होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ थोड़ा सा आपको सजग रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से आपसी पारस्परिक संबंधों को ध्यानपूर्वक आप रखें यानी कि ध्यानपूर्वक अपने अच्छे से उनके साथ अपने मधुर संबंध स्थापित करते हुए चलें तो आपका ये दिसंबर का महीना बहुत अच्छा व्यतीत होगा। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी तरह की खरीदारी करना क्रय करना और विक्रय करना दिसंबर के महीने में हो सके तो आप अपना बचाव रखें। और इसके साथ संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं। स्पेशली आप अपने छोटे पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, ध्यान दें। और इसी के तहत जिन भाई बंधुओं को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो उनके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार की घड़ी। और इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों और व्यक्तिगत संस्थानों से खुशखबरी के संकेत, ननिहाल पक्ष से भी खुशखबरी के संकेत। किसी भी तरह का ऋण लेना ऋण देना इससे आप अपना बचाव रखें। गुप्त शत्रुओं से भी सावधानी रखें। और इसी के साथ दाम्पत्य यानी कि पति एवं पत्नी के अपने जो उनके आपसी जो संबंध है उन संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं ध्यान देते हैं आर्गुमेंट करते हैं तो कहीं कहीं थोड़े समय के लिए मनमुटाव की स्थिति दिख रही है। व्यापारिक बंधुओं को सावधानी पूर्वक अपना व्यापार करें और किसी भी तरह का लेन देन उसमें सावधानी रखें।
और इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें आपको थोड़ा बचना होगा। और इसी के साथ ये जरूरी है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप इससे संबंधित जानकारों की सलाह अवश्य ले लीजिए। और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा के शुभ संकेत, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा मंगलमय यात्रा रहेगी, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी शुभ संकेत। और इसी का स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा कहीं कहीं आपको पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। और धार्मिक यात्रा आपके किसी भी तरह के कोई नकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के और पिताश्री का आशीर्वाद और पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा उनका चेकअप अवश्य करा लें। पिता को मस्तिष्क से संबंधित अथवा हृदय से संबंधित थोड़ा सा कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये है आपका 7 नंबर। और जो आपका लकी कलर है ये है आपका हरा कलर। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये इस महीने में आपका जो मन है थोड़ा सा चंचल रहेगा और एक ही समय में आप बहुत सारी बातों को अपने मस्तिष्क में धर पकड़ेंगे। और इसके साथ कहीं न कहीं आपका मन चंचल स्थिति में और आप कुछ भी कहीं पर भी किसी भी तरह की अनर्गल मिथ्या भाषण करते हुए अपनी स्वयं की छवि को थोड़ा सा कहीं कहीं गिरा सकते हैं। ध्यान दें और अच्छे से सामाजिक लोगों के साथ जुड़ें, अपना अच्छा सा बर्ताव करें, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी के साथ दर्शक को किसी भी तरह का कोई आर्थिक नुकसान होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ सहोदरों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर किसी भी तरह का क्रय और विक्रय करना, यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का क्रय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भूमि से संबंधित क्षेत्र में और वाहन से संबंधित क्षेत्र में, तो अवश्य करिए। और इसी के साथ दर्शकों, संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष को लेकर के, और विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए, इन दोनों के लिए खुशखबरी के संकेत हैं अपने पठन पाठन आदि के क्षेत्र में, अर्थात संतान पक्ष को लेकर के घर में खुशी के संकेत मिल रहे हैं। प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा सा शुभ संकेत नहीं है। अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान दें। और राजनीतिक क्षेत्र में और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थान परिवर्तन के संकेत कार्य क्षेत्र में, और ननिहाल पक्ष से खुशखबरी के संकेत, गुप्त शत्रुओं से बचाव और किसी भी तरह का जो देनदारी अथवा लेनदारी, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में आप हैं और इसमें भी आप अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखें। एक दूसरे का सहयोग दें और किसी भी तरह का मिथ्या भाषण न करें। आपका इस महीने में पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ व्यापारी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा हो सके तो आपकी स्थगित करें, जरूरी हो तभी जाएं। और इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी और स्थानीय यात्रा के संकेत पूर्ण रूप से मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं मिल रहा है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इसी के साथ इस महीने का जो लकी नंबर है यह है आपका 2 नंबर और जो लकी कलर है यह है श्वेत कलर। दर्शकों, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आपका अपना स्वयं का मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, एक कहीं कहीं आप अपनी प्रतिष्ठा को गंवा सकते हैं और आपका बढ़ता हुआ जो सामाजिक कद है वो कहीं कहीं आप अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा उसे गिरा सकते हैं। ध्यान दें। और इसी के साथ इस महीने में अधिक से अधिक आप मानसिक तौर पर थोड़ा सा विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का क्रोध करना और अपने जिद में किसी भी तरह का कोई नुकसान आप उठा सकते हैं। ध्यान दें। और इसी के साथ यह समय आपके लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी समय है और किसी भी तरह से आपको सामाजिक तौर पर भी सामाजिक लोगों के साथ उठना बैठना, उनके बीच में अपनी मध्यस्थता करने के भी संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में आप थोड़ा सा कहीं कहीं भूल कर बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी वाणी का सही प्रयोग करें जिससे कि आपकी अपनी सामाजिक छवि बनी रहे। और इसी के साथ आर्थिक उन्नति के संकेत और दूसरी तरफ पराक्रम वृद्धि के संकेत, सहोदरों के द्वारा लाभान्वित होने और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आशीर्वाद, माताश्री का आशीर्वाद। और इसी के साथ किसी भी तरह का क्रय करना अथवा विक्रय करना, यह आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं नुकसानदायक हो सकता है।
आप किसी भी तरह से संतान पक्ष की बात करते हैं और विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, दोनों के लिए यह समय थोड़ा सा ध्यान देने का समय है और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के आप बिल्कुल चिंतित न हो, खुशखबरी के संकेत, और पठन पाठन में विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलचित्र, सिनेमा और राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, जो ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, इसके अनुसार आपको अत्यधिक रूप से अपने खान पान में सावधानी रखें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल रहे और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा कहीं न कहीं व्यापारिक बंधुओं के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप अपने व्यापार में करते हैं तो यहाँ पर कहीं लेन देन को लेकर के आपकी अपनी जो बात है वो कहीं कहीं गड़बड़ा सकती है, यानी रुक सकती है, और इसमें सावधानी रखें अपने लेन देन को लेकर के। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा कहीं रुकावट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और धार्मिक यात्रा आपकी बहुत अच्छे से आपकी धार्मिक यात्रा होने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आप सबके साथ। और इसी के साथ अब आपके इस महीने का जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 7 नंबर और लकी कलर है लाल। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा इस महीने में अत्यधिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाणी में ओजस्वता और आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के संकेत। और इसी के साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, राजकीय क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी सेवा संस्थानों के साथ अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए, वहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आप अपने सहोदरों के साथ आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम में वृद्धि के संकेत। और दूसरी तरफ माता को कमर अथवा पैरों से संबंधित थोड़ा सा शिकायत रहेगी, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द बना रहेगा। अच्छा होगा कि आप अपनी माताश्री का अपने स्थानीय चिकित्सालय में आप उनकी देख रेख करें, उनका ट्रीटमेंट करें, तो आपको माताश्री का आशीर्वाद मिलता रहेगा। दूसरी तरफ विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। पठन पाठन में अच्छा सा मन लगने वाला है। और प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के आपके मन में बहुत ही प्रसन्नता बढ़ने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं किसी भी तरह से यदि आप लेखन कला आदि के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आपका कोई भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है तो उसमें भी आपकी गति बढ़ने वाली है। ननिहाल पक्ष से अच्छे खुशखबरी के संकेत हैं। और व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत। किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना, इसमें थोड़ा सा अपना बचाव रखें। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के साथ साथ धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इस महीने का आपका जो लकी नंबर है वह है 8 नंबर और जो आपका लकी कलर है वह है हरा कलर। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आपका जो मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और इसी के साथ आपकी ये प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से आप लाभान्वित होने वाले हैं। विशेष रूप से किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान होने वाला नहीं। अपनी आमदनी को देखते हुए आप अपना खर्च बनाए रखें। और इसी के साथ बहुत ही मनचाहा भोजन की प्राप्ति, मिष्ठान्न आदि की प्राप्ति होती रहेगी। और वाणी में ओजस्वता और अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफलता। और राजनीतिक क्षेत्रों में अथवा चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ तालमेल अच्छा सा बनता हुआ। दूसरी तरफ माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर माताश्री को सिर से अथवा गर्दन से रिलेटेड इन क्षेत्रों में कुछ समस्या होने वाली है, ध्यान देने की आवश्यकता है। और पिताश्री का भी थोड़ा सा कहीं कहीं हृदय से संबंधित और पेट से संबंधित
स्पेशली लीवर से संबंधित शिकायत आने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य का जरूर चेकअप करवा लीजिए, ध्यान करें। आप अपना इसी के साथ माता पिता का आशीर्वाद लेते रहे। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, और इसी के साथ उनके पठन पाठन के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ संतान पक्ष को लेकर के किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखा है। संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी के संकेत। राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों में भी आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होने वाली है निश्चित तौर पर। अब यहाँ पर बात करते हैं ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें, और दूसरी तरफ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। आपके व्यापार में और उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप अपने धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप जरूर शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में थोड़ा रुकावट के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा आपकी यथावत स्थिति बनी रहेगी, यानी धार्मिक यात्रा में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 2 नंबर, और आपका जो लकी कलर है, ये जो लकी कलर है आपका इस महीने का श्वेत कलर। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपको इस महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वाभाविक तौर पर किसी भी तरह का कोई अनर्गल मिथ्या भाषण नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, कहीं कहीं यदि बहुत अधिक क्रोध अपने अंदर बढ़ाते हैं, तो आपको क्रोध के कारण आपका अपना व्यक्तिगत जो स्वभाव है, कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक छवि थोड़ा सा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक तौर पर भी आपको अपने सामाजिक भाई बांधवों के साथ अच्छे से संबंध बनाए रखें, तो इससे आपका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे से सुखी रहेंगे। दूसरी तरफ में राजनीतिक क्षेत्रों में अथवा चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में आपकी जो पकड़ है, ये पकड़ अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित बने रहिए। और पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वाणी में ओजस्विता, आर्थिक रूप से भी आपको आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ पराक्रम में वृद्धि, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, सहोदरों के साथ अच्छा तालमेल, माता श्री का सुख और आशीर्वाद, और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। ध्यान दें, अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अच्छा सा क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप भूमि से संबंधित क्षेत्र में अथवा वाहन आदि के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ दर्शकों बात करते हैं ननिहाल पक्ष से सामान्य स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऋण, रोग और शत्रु से अपना बचाव रखें। इसी के साथ पति पत्नी के आपसी तालमेल अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। व्यापार में स्थान परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं। इसी क्रम में दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी और स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा आप अवश्य करें और आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 6 नंबर, और जो आपका लकी कलर है यह है आपका लाल कलर। और इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए आपके अपने जो मानसिक स्तर है ये इस समय में आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और धार्मिक तौर पर भी आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा होगा कि आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करें और आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। और इसी के साथ आपके घर में खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको अच्छी सी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी वाणी में ओजस्वता, आर्थिक रूप से आर्थिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप
विद्यार्थी बंधु हैं और आप अपने लिए कुछ अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस महीने में आपको शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहोदरों से लाभ, पराक्रम वृद्धि के संकेत, जैसा अभी मैंने बताया कि इसी के साथ माता का आशीर्वाद और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आशीर्वाद आपके साथ। और अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब इसी के साथ में संतान पक्ष को लेकर के भी अब बिल्कुल चिंतित ना हो, घर में खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों से भी आपकी पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से सामान्य स्थिति, ऋण रोग शत्रु से आदि से अपना बचाव रखें। दूसरी तरफ पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी भी तरह का कोई असंतुलित स्थिति बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचाव रखें। और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। दूसरी तरफ में ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं, यानी कि नाना के स्वास्थ्य को अथवा नानी के स्वास्थ्य को लेकर के शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऋण रोग शत्रु से अपना बचाव रखें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। और दूसरी तरफ दूरदेशी यात्रा, पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा, ये आपकी सफल होने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं आप स्थगित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ स्थानीय यात्रा में सफलता, धार्मिक यात्रा भी आपकी अच्छी, जैसे अभी बताया कि अच्छी बनी रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद। और इस महीने का 1 नंबर आपका लकी नंबर है और आपका पीला कलर आपका लकी कलर है। इसी के साथ बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी रखें, अपने खान पान में सावधानी रखें, तो आपका स्वास्थ्य यथावत स्थिति में बना रहेगा। और विशेष रूप से यदि आप सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का मिथ्या भाषण करना वो आपके लिए थोड़ा सा आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप स्वयं अच्छे से वार्तालाप करें और बर्ताव करें, लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें और इससे आपकी छवि यथावत स्थिति बनी रहेगी। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ वाणी में, जैसे मैंने कहा, ओजस्वता के साथ साथ आर्थिक उन्नति, आकस्मिक रूप से धन लाभ के संकेत, सहोदरों के द्वारा भी कहीं कहीं आर्थिक रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। माता को पेट से संबंधित थोड़ा सा शिकायत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा होगा कि माता श्री का चेकअप करवाएं एक किसी अच्छे से डॉक्टर की निगरानी में। और दूसरी तरफ में इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग, विद्यार्थी बंधुओं के लिए थोड़ा सा मानसिक तौर पर थोड़ा प्रेशर पड़ने का, दबाव पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान दें, अपनी पढ़ाई में यथावत स्थिति बनाए रखें। और प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं हतोत्साहित हो सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों, चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका कद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ननिहाल पक्ष से सामान्य स्थिति और ऋण रोग शत्रु से अपना बचाव। और दूसरी तरफ में पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक बंधुओं को थोड़ा सा अपने व्यापार में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, संभल करके करें। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कदापि न करें, इससे अपना बचाव रखें। दूसरी तरफ दूरदेशी यात्रा थोड़ा सा हो सके तो अपना बचाव रखें, बहुत जरूरी हो तभी जाइए। और इसी के साथ स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। पिताश्री का आपके साथ आशीर्वाद बना रहेगा। और इस महीने का आपका लकी नंबर है यानी कि 8 नंबर। और आपका जो लकी कलर है ये है आसमानी कलर। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके आप अपने सामाजिक तौर पर अपने मनोबल को कदापि न गिराएं। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहेगी। आपका जो कद है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ किसी भी तरह से कहीं पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और भाई बंधुओं के द्वारा आपको अत्यधिक रूप से एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से भी आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी में आपकी ओजस्वता और इसी के साथ खान पान के क्षेत्रों में भी थोड़ा सा सावधानी रखें जिससे आपका स्वास्थ्य यथावत बना रहे। और इस महीने में आपको अत्यधिक रूप से अच्छे मनचाहा भोज्य पदार्थ मिलने वाले हैं। एंजॉय करिए और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए अपनी दिनचर्या
इस महीने में व्यतीत करते रहिए और इसी आत्मविश्वास को जगाते रहिए। माता श्री को वायु से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान दें। और इसी के साथ पिताश्री का भी चेकअप अवश्य करा लें, उनको भी थोड़ा पेट से संबंधित और पैरों से संबंधित शिकायत के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे अपना बचाव रखें। और इसी के साथ बहुत जरूरी हो तभी करें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए शुभ संकेत और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा चल